नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां बहुचर्चित कारम डैम काम 1 साल बाद अब होगा शुरू। आगे चर्चा करेंगे सरगुजा की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। वहीं अगली खबर भी सरगुजा से है, जहां धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गुजरात दाहोद जिले से गरबाड़ा तहसील में आज माध्यमिक विद्यालय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सुशासन गरीब कल्याण लाभार्थियों का जनसंपर्क का मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें दाहोद जिले के सांसद जसवंत सिंह भाभौर, तेमज विधायक महेंद्र भाभौर, तहसील के जिला सभ्य, तालुका सभ्य, भाजपा के कार्यकर्ता, गांव के लाभार्थियों की उपस्थिति में सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल में विकास कार्यों को गिनाया गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता शकरा बाबोर की रिपोर्ट। धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के कारम नदी पर लगभग 300 से 400 करोड़ की लागत से डैम बनना था। अधूरे कार्य के चलते इस डैम में लीकेजिंग होने की वजह से इसमें जो भरा हुआ पानी था वह यहां पर करीब 100 से अधिक गांवों के लिए खतरा बन चुका था। हालांकि बात तो सही थी कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। इसी कारण ये डैम लीकेज हुआ था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासत बीच आ गई थी। इतना ही नहीं, इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ताबड़तोड़ स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे और साथ ही जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश तुलसी सिलावट व उद्योग नीति मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने यहां पर अपना डेरा कई दिनों तक डाल रखा था। सरकारी अधिकारियों की बात करें तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक के जल संसाधन विभाग के एक्सपर्ट इस स्थल पर पहुंचकर इस उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि इस दिन के पानी इन 110 गांव को कैसे बचाया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस उद्देश्य से डैम बनाया गया था, यहां पर गरीब किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके, किंतु ना तो यहां पर किसानों को डैम मिला और उल्टा डैम पानी छोड़ने पर हुए खेत बर्बादी का मुआवजा। वहां जो कहना मुनासिब होगा कि अब डैम बनने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि कारम डैम वाला मामला काफ़ी बहुत चर्चित हुआ था और उसका काम रोक दिया गया है। ऐसे में इसका काम कब शुरू होगा? किन्हीं लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। विधायक ने बार बार इस पे प्रश्न भी किए, विधानसभा प्रश्न भी किए। क्या कहना चाहेंगे? मुआवजे के संबंध में मेरा ये कहना है कि जो किसान छूट गए हैं उनको हमने खुद से सम्मिलित कर लिया है। मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। अवार्ड पारित होने के बाद उनका विधिवत भुगतान कर दिया जाएगा। और निर्माण कार्य की बात है तो निर्माण कार्य में जो निर्माण कार्य जो किया जाना उसके पहले बांध के संपूर्ण अवयवों का परीक्षण कराना है। तो परीक्षण चल रहा है अभी हमारा। उसमें केंद्रीय जल आयोग की भी विशेषज्ञता के अनुभव, विशेषज्ञता के आधार पर, उनके मार्गदर्शन के आधार पर हम इसका पुनर्निर्माण अगले साल संभवतः अगले साल चालू करवा पाएंगे। अभी परीक्षण का दौर चल रहा है। बांध के हर स्तर पर परीक्षण चल रहा है। कहाँ से कोई कमी तो नहीं रही। संपूर्ण परीक्षण के उपरांत ही और CWC यानी केंद्रीय जल आयोग के स्थल निरीक्षण के उपरांत संयुक्त रूप से उसके निर्माण की रूपरेखा बनाई जाएगी। ये है कि इस साल ये कारम का काम चालू नहीं हुआ। इस साल अभी कारम का काम संभव नहीं है, इस साल नहीं हो पाएगा। आपका नाम पोस्ट बताओ। मैं BP मीना, कार्यपालक यंत्री, जल संसाधन संभाग धार। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। इस दौरान लूंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सहित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में गांव से लेकर शहर में योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने जिले के सभी विकास खंडों में विश्व योग दिवस पर योग दिवस मनाने का निर्देश दिया गया था। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय में भी योगा का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग करने से मन शांत रहता है। इसके अभ्यास से शरीर तंदुरुस्त के साथ ही मानसिक तनाव दूर रहता है, इसलिए हमें योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है इस भाग दौड़ की जिंदगी के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंत्री ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से सभी जिलों में
योग शिविर का आयोजन किया गया और जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक सभी उसमें भाग लिए। यह अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी को भी, जिन्होंने हर जगह अपने मंत्रियों का ड्यूटी लगाया इस योग शिविर को सफल करने के लिए। योग ऐसी विद्या है जिसको आत्मसात करने से बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा मिलता है, शरीर को संतुलित रखता है। मानसिक शांति के लिए योग आवश्यक है और इसको हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर मैं विश्व योग दिवस के अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस को शेयर मार्केट में रुपए दोगुना करने वाले 4 आरोपियों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सरगुजा जिले रघुनाथपुर चौकी में 23 मार्च 2023 को मुलायम सिंह यादव ने शिकायत की थी। अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर द ग्लोबल करेंसी नामक कंपनी में रुपए दोगुना करने की बात कही गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने उस कंपनी में 12,65,000 रुपए दिए थे। बावजूद इसके कई महीनों तक रुपए दोगुने नहीं हुए तो पीड़ित मुलायम सिंह यादव ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। इधर सरगुजा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर सेल के साथ पुलिस टीम गठित की, जिसमें साइबर को जिस नंबर से पीड़ित की बात हुई थी उसकी अहम जानकारी मिलते ही टीम गुजरात के सूरत पहुंची, जहां से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं आरोपियों के पास से अपराध में शामिल 2 नग लैपटॉप, 6 नग मोबाइल एवं 64,000 रुपए नकद बरामद किए। इन सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अप्रैल 2023 में रघुनाथपुर चौकी लुंड्रा में एक एफआईआर कायम हुआ था, जिसमें रकम दुगना करने के नाम पे एक एफआईआर हुआ था, जिसमें प्रार्थी मुलायम सिंह यादव की 12,65,000 की ठगी हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि fxworld.com जो शेयर मार्केट है उसमें पैसे इन्वेस्ट करके रकम दुगना करने के नाम पे उससे पैसा ठगी किया गया था। तो उसी में एक स्पेशल टीम बनी गई थी और साइबर क्लीन जो सरगुजा पुलिस से साइबर मामले को लेके ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी में एफआईआर दर्ज करके स्पेशल टीम बनाया गया था और मुलायम सिंह यादव के जो शिकायत है उसी के ऊपर 4 आरोपी को सूरत से गिरफ्तार करके लेके आया था और उसमें 12,65,000 की ठगी हुई है और उसमें अभी जांच जारी है, जिसमें अभी आरोपियों से 64,000 रुपये नकद और 2 नग लैपटॉप, 6 नग मोबाइल और कुल घुमले करीब लगभग 2 लाख की राशि बरामद हुई है। इसमें और भी कोई आरोपी शामिल होने की बात है क्या? अभी जांच जारी है और अगर और कोई आरोपी है तो उसमें जांच अभी जारी है और फर्दर अपडेट दे देंगे। किस प्रकार ठगी की वारदात को अंजाम दिए थे लोग? ठगी और रकम दुगना करने के नाम पे ठगी हुई थी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रकम दुगना करने के नाम पे ठगी हुई थी 12,65,000 की। इसी में अपना आरोपी गिरफ्तार है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सरगुजा के लिए आज दोपहर 12 बजे का वक्त 9 शेडों का दिन रहा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कर्क रेखा के गुजरने के कारण आज दोपहर 12 बजे भी सीधी खड़ी वस्तु रही व दोपहर 12 बजे शेडो के रूप में दिखाना बंद हो गया, तो इसको आज के दिन को 9 शेडों का दिन कहा गया। इसके साथ ही आज का दिन उत्तरी गोलार्ध के लिए लंबी अवधि का दिन होगा, जिसमें सरगुजा क्षेत्र के लिए आज का दिन 13 घंटे 33 मिनट 46 सेकंड का होगा। सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है, साथ ही इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी यहीं से गुजरती है। देखिए, आज जो सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी की काल्पनिक रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ठीक ऊपर है, ठीक इसके लंबवत है और कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य के गुजरने के कारण दिन में दोपहर में आज 12 बजे जो वस्तु होंगी उनकी परछाई उनके ठीक पैर के नीचे उनके आधार में बनेगी। जैसे जो लंबी वस्तु होती हैं, जो सीधी वस्तु रखी होती हैं, तो उनकी परछाई हमको 12 बजे के आसपास में दिखनी बंद हो जाएगी। इस कारण से इसको हम नो शैडो कहते हैं। कुछ जगहों पे आज का दिन कैसा रहेगा, कितना? आज का जो दिन है ये उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे लंबी अवधि का दिन होगा। जैसे इस क्षेत्र में अंबिकापुर के लिए जो शहर के लिए जो आज का दिन की जो अवधि है ये 13 घंटे 33 मिनट 46 सेकंड के आसपास रहने वाली है और कुछ जगहों में इससे ज़्यादा अवधि का भी दिन हो सकता है। अगर हम इसमें उत्तरी गोलार्ध में और पीछे जाएं
उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं तो उत्तरी ध्रुव के वृत्त में आज पूरा 24 घंटे का दिन रहने वाला है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे आज पूरा 24 घंटे का रात रहने वाला है। दक्षिणी ध्रुव पे आज सूर्योदय नहीं होगा और उत्तरी ध्रुव पे आज सूर्यास्त नहीं होगा। संभाग में कर्क रेखा भी गिरी है, तो इससे क्या? हाँ, अपना जो ये सरगुजा संभाग है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और यहाँ से जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है, समय रेखा है, वो भी गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे को सूरजपुर के पास काटते हैं, जिसको हम कटान बिंदु कहते हैं। जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा हमारे यहाँ झारखंड से होते हुए बलरामपुर ज़िले, सूरजपुर ज़िले, कोरिया ज़िले से होते हुए आगे चली जाती है। चूँकि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो हमारा है छत्तीसगढ़ का, ये वन से भरा हुआ है, पठारी इलाका है, नदी वगैरह बहुत सारे हैं, हरियाली है। इस कारण से यहाँ पे जो इसका सीधा प्रभाव है वो देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इस समय में वातावरण जो होता है अपने उच्चतम तापमान के साथ में रहता है। इसी क्षेत्र में जब हम इसी रेखा पे जब हम आगे क्षेत्र में जाएंगे तो कई जगह तापमान यहाँ, जैसे राजस्थान का जो मरुभूमि है, वहाँ करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच जाता है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।